हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम एक बहुत ही फेमस पोइम पढ़ेंगे, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जो कि निजी म्यूजिकल द्वारा लिखी गई है। दोस्तों ये बहुत ही फेमस पोइम है। ये स्कॉर्पियन का मतलब होता है एक बिच्छू, यानी कि एक रात्रि बिच्छू की। दोस्तों ये एक पोइम है जो एक घटना पर आधारित पोइम है। इसमें क्या होता है कि एक बरसाती रात के दिन पोइट की माँ को एक बिच्छू डंक मार देता है। तो उसके बाद में गांव के आसपास के लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और अपने अपने विचार रखते हैं कि ये कैसे ठीक हो। कोई कैसा विचार देता है उसको। और इसके लास्ट में है जो माँ के प्रेम को भी बताया गया है कि माँ कैसे अपने बच्चों की सिक्योरिटी को ज़्यादा प्रेफर करती है खुद की सिक्योरिटी के बजाय। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाई ए स्कॉर्पियन। दोस्तों पोइट कह रहा है कि मुझे वो रात्रि अच्छी तरीके से याद है जिस रात्रि को मेरी माँ को एक बिच्छू ने डंक मारा था या काटा था। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice। यानी कि उस रात्रि को लगातार 10 घंटे तक बारिश चलती रही और बिच्छू है जो चावल की बोरी के पीछे जाकर छिप गया, सेक ऑफ राइस। आगे देखते हैं। पार्टिंग विद हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम ही रिस्क्ड द रेन अगेन। पार्टिंग विद हिज पॉइजन मतलब वो अपना जहर पोइट की माँ के अंदर इंजेक्ट करने के बाद में अपनी दुष्ट पूंछ डायबोलिक टेल को लेकर इस बरसात में बाहर जाने का रिस्क ले रहा है। दोस्तों जो बिच्छू होता है वो अपनी पूंछ से डंक मारता है, उसका जहर उसकी पूंछ में होता है। आगे देखते हैं। द pigeons came like swarm of flies and badgered the name of God 100 times to paralyze the evil one। यानी कि वहाँ के जो किसान हैं, जो गांव वाले हैं, वो मक्खियों के झुंड की भांति दौड़ते दौड़ते वहाँ आकर इकट्ठा हो गए और सैकड़ों बार भगवान का नाम जपने लगे, भगवान का नाम लेने लगे, ताकि बुराई है जो इविल है वो पैरालाइज हो सके। आगे देखते हैं। विद कैंडल्स एंड लैंटर्स थ्रोइंग जेंट स्कॉर्पियन शैडो ऑन द मड बैक्ड वॉल्स दे सर्च्ड फॉर हिम, ही वॉज नॉट फाउंड। यानी कि जो गाँव वाले थे वो अपने साथ में कैंडल्स, मोमबत्तियाँ और लैंटर्स एंड लालटेन लेके आए थे और वो उनके उजाले से उस बिच्छू को ढूंढ रहे थे। और उनके उजाले में जो उनकी शैडो थी, उनकी जो छाया थी, वो भी बिच्छू ही लग रही थी सबको आपस में। दोस्तों ऐसा होता है जब हम कोई जानवर जब हमें डरा देता है, चाहे कुछ भी हो, सपोज एक सांप ने हमें काट लिया हो और हम जब उसको ढूंढते हैं तो हमें हर जगह वही वो नज़र आता है, वैसा होता है नॉर्मली। तो उन्होंने उसको सर्च किया हर जगह पर वो नहीं मिला। दे क्लिक्ड देयर टंग विद एवरी मोमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव इन द मदर्स ब्लड, दे सैड। और उन्होंने अपनी जो जुबान थी उसको क्लिक किया, कहा कि जैसे जैसे बिच्छू आगे बढ़ता रहेगा, उसकी दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसकी माँ के शरीर में है जो खून जहर है वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा। दोस्तों एक अंधविश्वास है, तभी तो पोइट ने उनको मक्खियों का झुंड कहा था, क्योंकि ये एक अंधविश्वास ही हो गया कि बिच्छू जैसे जैसे दूर जाता जाएगा वैसे वैसे शरीर में जो पॉइजन है वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा। दोस्तों अब जो पोइट के घर पे जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो सभी अपने अपने ओपिनियन देने लग गए हैं। दोस्तों ऐसा होता है नॉर्मली, जब किसी के घर पे कोई प्रोग्राम हो या कोई प्रॉब्लम में हो तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद में अपने अपने ओपिनियन देने लग जाते हैं कि इस काम को वैसे करना चाहिए, इसको ऐसे करने से ऐसा होगा। तो अब देखते हैं पोइट के घर पे जो जो लोग इकट्ठा हुए हैं उन सब ने क्या क्या ओपिनियन दिए हैं। मे ही सिट स्टिल, दे सैड। उन्होंने कहा कि अगर वो रुक जाए तो कुछ हो सकता है। ये धारणा है कि बिच्छू जैसे जैसे मूव होता रहेगा, जैसे जैसे दूर जाता रहेगा, वैसे वैसे शरीर में जहर उसका बढ़ता रहेगा। आगे, मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न अवे टुनाइट, दे सैड। उनमें से कुछ ने कहा कि ये जो बिच्छू के काटने से तुम्हारे जो पिछले जन्म के जो पाप थे वो सारे आज ख़त्म हो गए हैं। मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्चून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सैड। उनमें से कुछ ने कहा कि इस बिच्छू के काटने से अब अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो इससे तुम्हारे नेक्स्ट बर्थ के अगले जन्म के जो पाप है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे।
आगे है मे द सम ऑफ ऑल एविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड। उनमें से कुछ ने ये कहा कि इस बिच्छू के काटने से अब तुम्हारे जो पाप थे और जो पुण्य है वो सारे आज बैलेंस हो गए हैं। अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लश। तो वहाँ पे जो लोग थे उनमें से कुछ लोगों की ये मान्यता थी कि बिच्छू के काटने से जो तुम्हारी डिजायर्स हैं वो आज सारी। आगे है फ्लैश ऑफ डिजायर्स एंड योर स्पिरिट एम्बिनेशन, मतलब जो तुम्हारे फ्लैश ऑफ डिजायर्स हैं और स्पिरिट ऑफ एम्बिनेशंस हैं इनको वो प्योरीफाई करेगा, बिच्छू का जहर है जो। दे सेड, उन्होंने कहा, एंड दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विद माई मदर इन द सेंटर, और वो जो है वो मेरी माँ के चारों ओर बैठ गए और मेरी माँ को सेंटर में कर लिया। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, और जो उन लोगों के चेहरों पे जो शांति थी तो वो ये बयां कर रही थी कि वो भी इस बात के लिए दुखी हैं। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्स, मोर नेबर्स एंड मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन, और ज़्यादा कैंडल्स हो गई वहाँ पे, और ज़्यादा लैंटर्स हो गई, और ज़्यादा वहाँ पे पड़ोसी आ गए, किसान थे जो, जैसे जैसे लोगों को पता चला वैसे वैसे वहाँ पर इकट्ठा होने लग गए, और ये कभी ना ख़त्म होने वाली बारिश चल रही थी। आगे माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोइंग ऑन ए मैट, मतलब जो पोइट की माँ थी वो दर्द के कारण मैट पर इधर उधर हो रही थी और वो दर्द के कारण रो रही थी। माई फादर स्पेक्टिक रैशनलिस्ट ट्राई एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग पाउडर मिक्सचर हर्ब एंड हाइब्रिड। पॉइंट करा है कि जो मेरे पिताजी हैं वो बड़े स्पेक्टिक और रैशनलिस्ट आदमी हैं, वो इन पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं, तो उन्होंने भी हर संभव प्रयास किया कि मेरी माँ का जो दर्द है उसको कम किया जा सके। उन्होंने पाउडर लगाया, मिक्सचर लगाया, हाइब्रिड लगाया ताकि दर्द कम किया। आगे है ही इवन प्योर्ड ए लिटिल पैराफिन अपॉन द बिटन टॉय एंड पुट ए मैच ऑन इट। उन्होंने क्या किया, एक पैराफिन यानी कैरोसिन लिया और उस जगह पे डाला, उस तेल को डाला और आग लगा दी वहाँ पे। आई वॉच्ड द ब्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, मैंने उस आग में मेरी माँ की स्किन को जलते हुए देखा। आई वॉच्ड द होली मैन परफॉर्म हिज राइट टू टेम द पॉइजन विद एन इंटेक्शन, और मैंने उस होली मैन, उस जादूगर को भी देखा जो उस आग में अपने टोने टोटके कर रहा था ताकि जो जहर है उसका प्रभाव कम से कम हो। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, और लगभग 20 घंटों के बाद में जहर का प्रभाव है जो ख़त्म हो गया। माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, और मेरी माँ ने ये कहा कि भगवान का शुक्र है कि जो स्कॉर्पियन था, जो बिच्छू था, उसने मुझे चूज़ किया और मेरे बच्चों को सुरक्षित छोड़ दिया। दोस्तों ये बात सिर्फ एक माँ ही बोल सकती है। एक माँ का ही प्रेम होता है जो अपने से बढ़कर भी अपने बच्चों को चाहती है। 20 घंटे तक दर्द में तड़पने के बाद में दर्द का प्रभाव ख़त्म होते ही उसने ये बात बोली। एक माँ ये बात को बोल सकती है, ये उसका प्रेम होता है अपने बच्चों के प्रति। तो दोस्तों इस पोएम में क्या किया है, सबसे पहले तो गांव की एकता को बताया गया है कि जो बिच्छू के काटने की खबर सुनते ही वहाँ के लोग थे जो इकट्ठा हो गए। उसके बाद में उसके वहाँ के अंधविश्वासों के बारे में बताया गया कि लोग कैसे कैसे अंधविश्वासों में जी रहे हैं, और उसके बाद में माँ के प्रेम को बताया गया कि कैसे एक माँ है जो अपने बच्चों को खुद से भी ज़्यादा प्रेम करती है। दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर भी कर दीजिएगा, और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।